इस रामावतार में। वैसे तो किसी भी लीला में घुस जाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन 6 प्रकार की राम जी ने लीला किया है। पहली बाल लीला अयोध्या में, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जिसमें काकभूषण जी भी आए, शंकर जी भी आए, नारद जी भी, अनेक अनेक बाल लीलाओं का प्रकरण नामकरण आदि। अयोध्या वासियों को बालक क्रीड़ा के द्वारा सुख प्रदान किया, पहली बाल लीला। और दूसरी विवाह लीला मिथिला में। आहा, धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंक जन लूटन, विदेहपुरी में कोई विदेह बचा ही नहीं, सब देह में हो गए, सब अनुरागी हो गए। जो बैरागी थे वो अनुरागी हो गए। ऐसा रूप लावण्य बिखेरा श्री राम जी ने कि अपने रूप को का विस्तार किया, सौंदर्य का विस्तार किया कि मिथिला जो विदेहपुरी थी, सहज विरागी थे, वो अनुरागी हो गए, सहज अनुरागी हो गए। और मिथिला का वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है, मन तो कहता है लेकिन समय नहीं कह रहा है, इसलिए मैं मिथिला में प्रवेश नहीं करूंगा। और मिथिला की लीला आप लोगों को कभी दर्शन करना हो तो आपके ही बगल में ही पौड़ी धाम है, वहां हमारे परम गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज, जिनकी आदिकाल से आज 80 वर्ष से समैया चल रही है, उसका आप लोग दर्शन करने ना तो विवाह लीला का पूरा दर्शन हो जाए। क्या रस की लीला है, भगवान ने कौन सी विवाह की लीला की, ये सब दर्शन। ये दूसरी लीला विवाह लीला। तीसरी लीला वन लीला। कौन सी लीला? वन लीला। क्या राम जी रावण को मारने के लिए वन को गए? राम जी रावण को मारने के लिए वन को नहीं गए। राम जी जो चित्रकूट क्षेत्र में, चित्रकूट धाम में संत तपस्या कर रहे थे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया। कभी वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाएंगे तो आप लोग सुनेंगे, बृहद रूप से चित्रकूट का वर्णन है, जो हमारे सरकार ने भी प्रेम रामायण में चित्रकूट कांड ही लिखा है। जिस चित्रकूट का इतना सुंदर सटीक वर्णन है, चित्रकूट के जो संत हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।